आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में। यदि आप मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल बनते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि आप मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल बनते हैं तो आपको ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो से आपको अच्छा खासा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल है वो एक 1900 ग्रेड पे की जॉब है जो कि लेवल 4 में आती है। इनका पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक होता है। पे बैंड फर्स्ट होता है और इनका जो बेसिक पे वो 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये तक होता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आप सभी को पता होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी पहले महीने की सैलरी स्लिप किस तरीके से रेडी होगी, उसमें कौन कौन से अलाउंस ऐड होंगे, उन सभी के बारे में। देखो, आपकी स्टार्टिंग के पहले महीने की जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक पे है, वो रहेगा 19,500 रुपये। ध्यान रखना, यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान भी उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी आपको ट्रेनिंग के बाद, मतलब अलाउंसों में ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। जैसे आप यदि दिल्ली पुलिस की बात करोगे तो दिल्ली पुलिस में क्या होता है सिस्टम कि ट्रेनिंग के दौरान एचआरए नहीं मिलता, राशन मनी अलाउंस नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेनिंग से ही आपकी जो रियल सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाती है। तो आपका पहले महीने का बेसिक पे रहेगा 19,500 रुपये, जो कि नोटिफिकेशन में इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो कि आपको 58% के अनुसार मिलेगा। तो यदि मैं 19,500 रुपये का 58% निकालता हूँ तो 11,310 रुपये बनता है। ये रहेगा आपका डीए। उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, एचआरए 3 तरीके से मिलेगा, 5%, 7% और 10%। यदि आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में होती है तो 10% के अनुसार एचआरए मिलेगा। बिल्कुल छोटे गांवों में होती है, ढाणियों में होती है, तो आपको 5% के अनुसार एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में होती है तो आपको 7% के अनुसार एचआरए मिलेगा। यहाँ पर हम 10% से एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10% के अनुसार 1950 रुपये आपका एचआरए बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, डी और एचआरए दोनों के दोनों बेसिक पे से निकाले जाते हैं। इसके अलावा आपको अदर अलाउंस के मिलेंगे 1203 रुपये। ठीक है, इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 33,963 रुपये। अब इसमें कटौतियाँ होंगी। जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा, एनपीएस के कटेंगे 3,081 रुपये, जीआईएस के कटेंगे 200 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स के कटेंगे 208 रुपये। ऐसे कुल मिलाकर कटौती होगी 3,488 रुपये की। ठीक है, अब ये जो एनपीएस के रुपए कट रहे हैं ना, ये क्यों कट रहे हैं आपको पता होना चाहिए। देखो, ये आपकी एक तरीके से फ्यूचर सेविंग हो रही है। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का लगभग 12% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। मतलब हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में टोटल 22% रुपए आएंगे। 10% जो आपके कटे, 12% जो गवर्नमेंट ने आपको बिल्कुल फ्री में दिया। फिर ये जो 22% अमाउंट है, इस पर लगभग 8-9% की दर से आपको ब्याज मिलेगा। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो आपको जो नेट सैलरी मिल रही है, आप उसको पूरी को भी खर्च कर लेते हो ना, तो भी आपको सेविंग की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये एनपीएस में आपकी सेविंग हो रही है। जीआईएस जो 200 रुपये कट रहे हैं, इसमें आपका इंश्योरेंस होगा। प्रोफेशनल टैक्स के ये 208 रुपये कट रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार काटती है। ठीक है, तो ये कटौती हुई। हम बात करते हैं नेट सैलरी। तो भाई, यदि आपका पहले महीने का जो ग्रोस सैलरी है वो बना है कितना, 33,963 रुपये।
ये आपकी ग्रोस सैलरी बनी है, कटौती हुई है 3,488 रुपये की, आपकी नेट सैलरी बनी है 30,475 रुपये। अब मध्य प्रदेश में एक नया नियम है 70%, 80%, 90%, 100% का। मतलब पहली साल में आपको आपकी जो नेट सैलरी है उसका केवल 70% हिस्सा मिलेगा, दूसरे साल में आपको आपकी नेट सैलरी का केवल 80% हिस्सा मिलेगा, तीसरे साल में आपको आपकी नेट सैलरी का केवल 90% हिस्सा मिलेगा और चौथे साल में आपको आपकी पूरी 100% सैलरी मिलना शुरू होगी। आपकी नेट सैलरी बनी है 30,475 रुपये। यदि मैं इसका 70% निकालता हूं तो ये बनता है 21,332 रुपये। तो 21,332 रुपये ये आपकी वो सैलरी है जो आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छी खासी सैलरी है, शुरुआत में ही कम है, बाकी बहुत अच्छे खासे तरीके से सैलरी बढ़ेगी। अब बढ़ेगी कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपका ये जो बेसिक पे है ना, ये हर साल 3% के अनुसार बढ़ेगा। ठीक है, अभी 19,500 है, अगले साल 3%, फिर 3%, फिर 3%, फिर 3%। आपका जो डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में। जैसे फिलहाल में 55% है, लेकिन थोड़े दिन में ये 58% होने वाला है। एचआरए 2-3 साल में एक बार बढ़ेगा। तो ओवरऑल एक तो इस तरीके से सैलरी बढ़ेगी। दूसरी सैलरी बढ़ेगी आपका प्रमोशन। भाई आप कांस्टेबल बनोगे, उसके बाद आप हेड कांस्टेबल बनोगे, उसके बाद आप एएसआई बनोगे, और उसके बाद यदि आपकी सही परफॉर्मेंस रहती है, आप सही ईमानदारी के साथ काम करते हो, तो आप सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनोगे तो आपकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर हेड कांस्टेबल से जैसे आप एएसआई बनते हो तो फिर आपकी सैलरी बहुत अच्छे खासे तरीके से बढ़ जाएगी, और यदि आप एसआई बन जाते हो तो फिर और भी शानदार तरीके से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आपके प्रमोशन होंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। तीसरा सैलरी बढ़ने का तरीका पे कमीशन। आप लोगों ने बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों से सुना होगा कि 2026 से 8वां पे कमीशन आने वाला है। भाई फिलहाल में 7वां पे कमीशन चल रहा है। जैसे 8वां पे कमीशन आएगा, आपका ये जो बेसिक पे फिलहाल में 19,500 है, ये लगभग 35-36 हज़ार रुपये हो जाएगा। ठीक है, जब 7वां पे कमीशन आया था तो उस टाइम बेसिक पे को कितना किया गया था, 19,500। 2017 में 7वां पे कमीशन आया था। उससे पहले बेसिक पे कितना था, केवल 7500 रुपये था। ठीक है, तो भाई 8वां पे कमीशन आते फिर सैलरी बढ़ेगी। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। और लगोगे कांस्टेबल से, यदि ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप बहुत आसानी से एसआई तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन सैलरी के साथ आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। तो सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ।